देखिए हजरत अली का कॉल था, बहुत खूबसूरत बात थी। कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया और जमीन को जब ये बताया कि तुम पे आदम रहेगा, तो कहते हैं कि जब उसको ये पता चला कि इब्ने आदम मेरी पीठ पर गुनाह करेंगे तो वो कांप उठी, तो जमीन कांप उठी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस पे पहाड़ गाड़ दिए थे। अल्लाह अकबर। और पहाड़ों में भी देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खैर डाल दी, कितनी चीजें उसी से हम निकालते हैं, जो हीरे जवाहरात निकलते हैं, कैसी कैसी चीजें वहां से निकलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व अनहारुन, और नहरें, व सुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ, ताकि तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब क्रिएट की तो रास्ते भी बना दिए ताकि बंदा एक जगह से दूसरी जगह रहे। और वो रब जो दुनिया में रहते हुए हमारे लिए सुबुलन बना रहा है, रास्ते बना रहा है, क्या वो हमें जन्नत तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताएगा? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा तयम्मुम के बारे में बता देती हूँ कि तयम्मुम का एक्चुअली अगर लुगत में उसका मानी देखा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि किसी इरादा करना, लेकिन शरीयत में उसका मतलब ये है कि पाकी हासिल करने की नीयत से जमीन पे जब हम 2 दफा हाथ मारते हैं, उसके बाद हम चेहरा और हाथ पे अपने हाथ फेर देते हैं, तो उसको तयम्मुम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने की ये है कि देखिए, नमाज किसी हालत में भी आप नहीं छोड़ सकते, किसी हालत में, इवन आपका वुजू का पानी है या नहीं है, फिर भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मट्टी के साथ, पाक मट्टी के साथ आप तयम्मुम करके तो आप अपनी नमाज पढ़ सकते हैं और गुस्ल कर सकते हैं। ये दोनों के लिए एक ही तरीका है। अब क्यों जरूरी है देखें कि क्योंकि देखिए इस्लाम जो है वो तो सारे लोगों के लिए, आपके लिए भी है, उन लोगों के लिए भी जो गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए भी है। आपको पता है कि जो सिंध के बाहर का एरिया जिसमें पानी ही नहीं मिलता ना, तो उस एरिया के लिए भी जैसे कि इस्लाम उसी तरह से अप्लाई होगा। तो वहां पे अगर पानी की कमी है, अगर ऐसी कई दफा होता है कि हम सफर में हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पानी नहीं होता, कि इतना ही पानी है कि पीने का पानी है लेकिन हम वुजू नहीं कर सकते, तो वहां पे तयम्मुम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं, हम में से अक्सर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी जैसे सास मेरे साथ थी, और जब उनका, मेरे ससुर मेरे साथ थे, जब उनका ऐसा वक्त था कि वो वुजू नहीं कर पाते थे, या फिर कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि पानी के साथ उनका इवन वो लेटे हुए वुजू कराना भी उनके लिए ठीक नहीं था, डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि पानी, बुखार की हालत थी, बीमारी की ऐसी हालत थी। तो फिर क्या करना चाहिए कि हमें सबको, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है आप में से अक्सर लोगों को पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रही हूँ कि मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको एग्जैक्टली उस जमाने में नहीं पता था, जब मैं शौरी तौर पर कुरान को नहीं समझ पा रही थी और मैंने हदीस नहीं पढ़ी थी। तो हम बुजुर्ग जो है ना हमारे घर में, आप क्या करें, एक प्याला ले ले जिसके ऊपर ढकना होता है, कोई भी ले ले, उसमें आप मट्टी लेके, थोड़ी सी पाक मट्टी, ड्राई मट्टी, गीली मट्टी से नहीं तयम्मुम होता, ड्राई मट्टी लेके आप उसको जो पोटली बनाते हैं ना, उस तरह से रख के आप उसको रख दे। जब भी उन्होंने वुजू करना हो तो उसके ऊपर वो हाथ क्यों मारेंगे, और फिर वो उसका तयम्मुम का तरीका इंशाल्लाह मैं भी आपको बताती हूँ। तो उस तरह से वो तयम्मुम कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका वुजू हो जाएगा। और आखिर हमने भी बूढ़े होना है, हमें नहीं पता, हमारी औलाद को अगर नहीं पता होगा, या हमारे साथ कोई हो अगर उनको ना पता हो कि ये भी तरीका है, तो फिर हम कैसे वुजू कर सकते हैं? क्योंकि दिल में ये चीज रहती है कि मेरा तो वुजू ठीक नहीं है, तो मेरी नमाज कैसे होगी। और कई दफा जो बुजुर्ग है ना, वो नमाज भी नहीं पढ़ते, इसलिए वो कहते हैं जी हमारा तो वुजू ही नहीं, तो फिर नमाज हम नहीं पढ़ते। तो इसलिए ये चीज बताना जरूरी था। और हदीस जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगी कि हजरत अम्मार बिन यासिर बयान करते हैं कि सहाबा ने पाक मट्टी से नमाज फजर के लिए तयम्मुम किया, जबकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। उन्होंने मट्टी पर अपना हाथ फेरा, फिर एक बार अपने मुंह पर हाथ फेरा। अब मैं इंशाल्लाह इसका तरीका भी एक्सप्लेन करती हूँ। फिर एक बार उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, फिर दोबारा मट्टी पर हाथ मारा और अपनी हथेलियों पे पूरे हाथ के कंधों तक और बगलों तक मसा किया। अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा ना कि बगलों और कंधों तक, ये क्या था कि ये सहाबा का अपना एक अमल था, उन्होंने अपना एक इज्तिहाद किया था। लेकिन जो हमें बाकी तमाम अहदीस से मिलता है वो कैसे करना है कि आप मट्टी पे यूं करके आप हाथ मारते हैं, ठीक है, उसके बाद आप यूं करके ना, जैसे आप झाड़ लेते हैं, या फिर ऐसे करके आप यूं करके नहीं झाड़ेंगे, ठीक है, ऐसे फूंक मार के जैसे कर देते हैं,
اور उसके बाद जैसे हम क्रीम लगाते हैं ना मुंह पे, आप अच्छे से मुंह पे ऐसे कर लेते हैं, फिर आप दोबारा से मट्टी पे हाथ मारेंगे और फिर आप यूं करेंगे, या फिर दोनों में से कोई भी तरीका करते हैं, तो फिर आप यूं करके आप पूरा कोनी तक, अपना कोनी तक लेके आएंगे और फिर वापस आप यूं लाएंगे और फिर आप यूं और दूसरे हाथ से लेके जाएंगे और फिर यूं लाएंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपका वुजू भी हो जाएगा, और अगर आपका गुस्ल वाजिब है तो फिर गुस्ल भी हो जाएगा। ये दोनों तरह से आप इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करेंगे और ये हो जाएगा। लेकिन गीली मिट्टी के साथ आप नहीं कर सकते। अब इसमें एक और मैं चीज कहना चाहती हूँ कि मट्टी के बारे में भी लोग अक्सर बात करते हैं ना, तो मट्टी कौन सी है कि कहते हैं कि जो जिनसे जमीन, जो जमीन से पैदा हो, आग में ना गले और ना वो राख बने, उसके साथ वुजू और उसके साथ तयम्मुम किया जा सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसी तरह से हर दफा जो एक हदीस पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमल में भी ले आए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हम करेंगे सूरत अल माइदा आयत नंबर 101। देखिए लास्ट टाइम से हम लोग बार बार एक बात पढ़ते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि सूरत माइदा जो है वो अहकामात से भरी हुई सूरत है। ये लास्ट सूरत थी, इसके तमाम अहकामात जो हैं वो आखिरी अहकामात थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरा में इतनी दफा जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि जहां पे ये लफ्ज आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वहां पे नीचे अपना नाम लिख लिया कीजिए, ताकि जब भी आप अपना मुसहफ खोलेंगे, कुरान खोलेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पुकारा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें मुझे कोई हुक्म दे रहे हैं। जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है वहां पे कोई ना कोई हुक्म आगे आ जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देख लें, बिल्कुल, क्योंकि अब सूरत 20 आयात रह गई हैं, ये सूरत खत्म होने वाली है। हम आज थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये ईमान वालों की पुकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो बार बार कह रहे हैं वो क्या है। मैंने आपको पहले बहुत दफा एक्सप्लेन किया, लेकिन बाज दफा बहुत से नए स्टूडेंट भी ऐड होते जा रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। और आज थोड़ा सा हम इस बात को भी देखते हैं कि हम किस लेवल पे आ रहे हैं, क्योंकि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जितनी खुशखबरियां दी है ना, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू वालों को दी हैं। तो क्या हम ईमान वाले हैं? ये क्या खुशखबरियां मेरे लिए हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कुरान पाक में कहा कि अभी तो तुम मुंह से, अभी तो तुम इस्लाम लाए हो, अभी तो तुम ईमान लाए ही नहीं हो। तो फिर दिल में आता है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड ईमान? कि अगर अब देखें, अब थोड़ा सा हम अपने आप, मैं अपने आप को देखती हूँ, आप अपने आप को देखें कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदा हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये कहते हैं कि अभी तो तुम जुबान से, अपने मुंह से कह रहे हो ना इस्लाम लाए हो, अभी दिल में नहीं उतरा, तो फिर दिल में उतरने का क्या मतलब है? कि दिल में इस्लाम के उतरने का मतलब है कि जब भी हम देखें आयात पढ़ते हैं ना कुरान में कि आमनू, और उसके साथ दूसरा क्या आता है, वह आमिलु स्वालिहात, और वो फिर नेक अमल करते हैं। ईमान लाके कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके बाद सो नहीं जाना कि ठीक है मैं तो मुसलमान हूं, मैं जो भी करूं ठीक है, ये मतलब नहीं है। ईमान लाने के बाद, जो इस्लाम लाने के बाद जो ईमान है ना, वो दिल की हालत है। और दिल की हालत क्या है? ईमान इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ यकीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे बिन देखे यकीन करना, गायब पर ईमान लाना, मनो ईमान लाना, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा। देखिए जब हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे इस लेवल का यकीन होगा ना, फिर हमें हर चीज आसान लगेगी। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे जितने अहकामात है ना, उन पे अमल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन उस लेवल का हो जाएगा कि क़यामत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है, कब्र का अजाब है या कब्र की खुशखबरियां भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के वादे किए हैं वो भी हैं, दोज़ख के वादे किए हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो तुम ऐसे करोगे होगा तो वो भी है। ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तमाम अंबिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ये किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। हमारी जिंदगी, हम सोचते हैं कि हम बड़े आजाद हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात के अंदर बांधी हुई है। हम नेकी भी जो करते हैं, हम अपनी मर्जी की नेकी नहीं कर सकते, हम वो नेकी करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई थी। और वो कैसे बताई थी? देखिए इस्लाम जो है ना, आप ये देखिए
اللہ सुब्हान तआला ने कुरान नाजिल कर दिया। कुरान नाजिल किस पे किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और वो एक मौलम की हैसियत से, एक उस्ताद की हैसियत से उन्होंने सहाबा की तरबियत की थी, उनको बताया था अपनी जिंदगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहते हैं ना कि वो एक चलता फिरता कुरान पे, उन्होंने अमल करके बताया कि इस कुरान पे अमल करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन से मुकामात तुम्हें अता करेंगे। तो वो जो एक सांचा था ना, जैसे अगर आप देखें, आप कुकी बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप केक बेक करते हैं, तो उसको आप जिस सांचे में डालते हैं, दैट सांचा इज एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना के दे दिया था मुसलमानों को। अब उसके अंदर आप जब भी कोई चीज डालते हैं, डो डालते हैं, जिससे वो बनती, कुकी बनती है, केक बनता है, तो वो उसी शक्ल में ही बनता है, उसी के अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं निकलता, राइट। तो हमारे पास सांचा दे दिया गया है, हमारे हदूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिए हैं। तो जो कोई अमल करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक, वो ही कामयाब होगा। अब देखिए, ईमान जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो वो ईमान जो दिल की हालत है, वो जो हम कहते हैं ना, आपने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा कि मैं पता है मुझे मैं क्या करूं, दिस मामला इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। और देखने में कई दफा हमें लगता है कि या रब्बुल आलमीन, ये कैसे मुसलमान है, कोई मुसलमान ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप उनको कोई नसीहत करो तो वो फौरन कह देंगे कि दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ दिल का मामला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईमान जो है ऑफ कोर्स अल्लाह का मामला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के राज जानता है, लेकिन उसको गलत तरह से बयान किया जाता है। फिर देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ईमान दिल की हालत है, दिल की हालत यकीन की इंतहा है, ठीक है, वो आपको समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई। अब जब बीज बोया जाता है ना दिल में ईमान का, तो अब अगर उसको छोड़ देंगे तो जो आप सोचें कि आपने बीज बोया है, अगर वो निकले ही ना, उसको अंदर से कीड़े खा जाए, उसको वो फले फूले ही ना, वो क्या बीज होगा? आपको भी तकलीफ होगी जिसने बीज बोया, और उसका कोई फायदा ही नहीं है। फिर बोने का फायदा कब होगा और क्यों बोया होगा? जब वो छोटी सी कोंपल निकलती है ना, उस वक्त एक किसान से उसका हाल पूछे, या वो लोग जिनको गार्डनिंग का शौक है, अब देखें कि जब वो छोटा सा बीज फूटता है, वो कितनी खुशी होती है। यही एग्जैक्टली आप देखें कि वो बड़ा होता और वो आसानी से नहीं बड़ा होता, उसको बचाना पड़ता है, उसको सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं। आप कभी किसान की जिंदगी का हाल देखें कि वो किस तरह से हिफाजत करता है अपने पौधों की, किस तरह से उसको गर्मी सर्दी से बचाएगा, कीड़ों से बचाएगा, दूसरी जगह से कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उसके खेत ना तबाह कर दे, टिड्डियां आपने देखा ना वो आती हैं कि ये हो गया तो फसलें खा गई, किस तरह से वो अपनी जान लगा के बचाता है ना जिस फसल को। इसी तरह से ईमान को बचाना होगा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुफ्लिहून का जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, फलाह पाने वाले, वो फलाह वाले जो थे ना, वो एक्चुअली उसका रूट वर्ड देखो, वो किसान ही है कि जो इतनी मेहनत से अपनी फसल को बड़ा करता है ना, वो ही फलाह फिर पाएगा। तो हम जब ईमान लाते हैं, हमारे दिल में ईमान आता है ना, तो फिर हमारे जवारे पे नजर आना चाहिए। देख के कोई ये कह दे कि ये अल्लाह वाला बंदा, ये बड़ा मुकाम होता है। आपको ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो देखिए, जो पाकिस्तान में है, मैं आई अंडरस्टैंड, वहां पे तो सारे मुसलमान हैं। जैसे हम अमेरिका में हैं, तो अगर हम बाहर जाएं तो किसी को पता ही ना चले कि ये मुसलमान है, ना हमारी बात करने से। देखिए, सबसे बड़ी बात लेन देन, मामला। इंसान देखो, वैसे आप अच्छे हो, मैं भी अच्छी, इसमें अच्छा ही क्या है? आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने भी आपको कुछ नहीं कहा, आपने मेरी तारीफ की, मैंने भी आपकी तारीफ की, सेम चीज आप अपने अराउंड अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से ले। प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां पे कोई अच्छा नहीं है लेकिन आप उसके साथ अच्छे हैं, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, आपने माफ कर दिया, ये अच्छाई है। आप कहते हैं मैं तो बड़ी अच्छी हूं, मेरे तो दोस्तों को पूछ लो कि मैं बड़ी अच्छी हूं, दोस्तों ने आपको क्या कहना है, वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, तो वो सब बिग डील। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं ना कि नेकी कर, और करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जो इतना बड़ा अजर देते हैं, वो वही है कि आमिलुस सालिहात है, कि जब इंसान नेकियों का काम करता है, भागता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की काम करने के लिए, और वो नेकियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी हैं, वो नेकियां हैं। अब उसमें अगर आप अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाएं, अब आएगी, आज आयत आएगी, मैं इसीलिए शुरू में भी थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला
कहते हैं कि लोगों को कहो कि अगर उनको कहते हो ना कि आओ उस रास्ते पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो क्या कहते हैं कि नहीं हमें सब पता है, हमारे माँ बाप ने जो हमें बताया, हमारे बाप दादा ने जो बताया, हमारे लिए वही रास्ता ठीक है। तो हम ऐसे कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? इंशाल्लाह जहां पे ये आएगी मैं और भी आपको डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि जो बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना ईमान वालों, पूरे कुरान में जितनी खुशखबरियां हैं ना वो ईमान वालों के लिए हैं। तो हमें ईमान वाला बनना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं ये नहीं कहा ए लोगो जो इस्लाम लाए हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ए लोगो जो ईमान लाए हो, व आमनु व आमिलु स्वालिहात कहते हैं। तो इसलिए हमें गौर करना है कि हम सिर्फ इसलिए देखिए बहस करने लगो तो हम सारा दिन लगा देंगे। अगर किसी आप यू विल बी अमेज्ड समटाइम, आप ऐसे लोग आपके साथ बहस कर रहे होंगे किसी एक बात के बारे में, जो दीन के बारे में स्पेशली, कि जिनका जाहिर जो है ना आपको लगेगा कि ये तो प्रैक्टिसिंग है ही नहीं बंदा, और फिर भी ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा शायद आप झूठ बोल रहे हैं, वही सच बोल रहे हैं, क्योंकि उनका इल्म बड़ा है, उनकी बात करने का तरीका इतना, इल्म कौन सा दुनियावी इल्म तो डेफिनेटली है ज्यादा। और फिर वो सर के ऊपर आ जाता है ना कि मुझे पता है, मुझे ही बता रही है, मैं जरा इसको बताती हूँ कि मुझे उससे ज्यादा पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ईमान वाला बना दे, ईमान वाला बना दे, ताकि हम वो अमल करें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। आमीन सुमा आमीन। अब एक आयत नंबर 101 सूरत अल माइदा देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। देखिए वही पुकार आ गई ना जो मैं आपसे बात कर रही थी। ला तसलू, देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अब एक और अदब सिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो नाफरमान है और जो फरमाबरदार है वो बराबर नहीं हो सकते। और अगर इवन जो तुम्हें माल की कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें लगता है वो तो इतने अमीर लोग हैं, तुम्हें उनकी पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, तुम्हें उनकी इज्जतें करना अच्छी लगती हैं, तुम्हें उनके अराउंड रहना अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये कुछ नहीं फायदा देगी। हाँ, अगर उसने नेकी के साथ, उसने हलाल माल है उसके साथ, और बहुत माल है, माल की कसरत है, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। माल उसकी बात हो रही है जो गलत तरीके से, और गलत तरीके से कैसे? रिश्वत से कमाया हुआ है, किसी का हक मार के कमा लिया, किसी विरासत में किसी का हिस्सा लेके कमा लिया। ये मैं अक्सर बात करती हूँ क्योंकि ये हमारे घरों में देखिए, ये हर एक के घर में ये बात आती है, विरासत का तो मामला आना ही आना होता है ना। तो उसमें कितनी कितनी बेईमानियां हो जाती हैं। उस वक्त वो माल जो कमाया जाता है, किसी भी लेवल पे आप देख ले, झूठ बोल के, किसी को बेवकूफ बना के, किसी की खुशामद करके, कोई तरह का माल कमाया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें अगर माल की कसरत अच्छी भी लगे और वो माल भी खबीस माल होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन बता देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं डरो अल्लाह सुब्हानहू तआला से, ए अक्लमंदो या उलिल अलबाब, कि अक्लमंद बनते हैं ना कि मैं मजा चखाती हूँ उसको, मुझे पता है कि ये बात कैसे करनी है। और जब कोई हमारे सामने ऐसा बात आ जाती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए कहते हैं ए अक्लमंदो लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसलू, ना सवाल करो, अन अशिया, इन चीजों के बारे में, इन अगर तुबदलकुम, अगर जाहिर कर दी जाए तुम पर, तो सुकुम, तो तुम्हें बुरी लगे। अब देखिए गौर कीजिए इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे सवाल करने से मना कर रहे हैं कि जिनकी हकीकत इंसान पे वाज़ेह हो जाए तो वो उसको अच्छी ना लगे। अब इसके बारे में नबी, इसकी शान नज़ूल मैं पहले आपको बता देती हूँ ताकि आप इस आया को उस तरह से अच्छे से समझ जाएंगे कि हजरत अनस बयान करते हैं, ये इमाम बुखारी अपनी किताब में लेके आए। इमाम बुखारी जो है वो 256 हिजरी में उनकी वफात हुई थी। हजरत अनस बयान करते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुतबा दिया कि उससे पहले वैसा खुतबा उन्होंने कभी नहीं दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने उस दिन गुस्से में थे, और जब उन्होंने मेंबर पे आए, क्यों गुस्से में थे? क्योंकि या इस आया की वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि वजह क्या थी कि लोग जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवाल किया करते थे जो ठीक नहीं थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक भी नहीं थे। और नबी से आके क्या पूछते थे? अब सवालों पे गौर कीजिएगा,
वो तो जाहिल थे ना, बद्दू थे और मुनाफिक भी थे उसमें। मुसलमान जो सहाबा थे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये सवाल कौन करते थे? जो बद्दू आते थे। क्योंकि देखिए ये आया का नाजिल हुई थी, मदीना में नाजिल हुई थी, और मदीना में ये था कि जो हिजरत करके आए थे सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो कुछ लोग वहां पे मुसलमान हो रहे थे। अब लेकिन वक्त के साथ साथ नए नए मुसलमान भी होते थे, लेकिन क्योंकि वो मुशरिक फैमिली से आए हुए थे, उनके फर्क फर्क तरह के उनके रस्म रिवाज थे, तो अभी तक उनकी वो चीजें उनके अंदर थी। ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रही हूँ। आज अब देखिए हम तो नस्लों से अब मुसलमान है ना, तो ये सवाल वो क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके अपनी जैसे ऊंटनी लेके आते थे, अब वो अगर प्रेग्नेंट होती थी तो पूछते थे कि इसका लड़का पैदा होगा कि लड़की, नर होगा कि मादा होगा। आज आप देखिए कि आपने सुना होगा ना इस बारे में, जरा हाथ देख के बाजी जरा बताना कि मेरा बेटा पैदा होगा कि बेटी पैदा होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या करते थे कि अगर उनकी कभी कोई ऊंटनी गुम हो जाती थी या ऊंट गुम हो जाता था, तो आके पूछते थे कि आप तो नबी हैं, आप जरा हमें बताइए कि मेरी ऊंटनी कहाँ पे है, वो गुम हो गई है। आज हम नहीं पूछते, जब चीजें गुम हो जाती हैं तो जाके पूछते हैं कि जरा बताना मेरी फलां चीज गुम हो गई, वो किधर है। देखिए वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि शिर्क हर जमाने में अपनी शक्ल बदल लेता है, लेकिन रहता है लोगों के अंदर।